दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक पौराणिक कथा लेकर, जिसमें एक ऋषि है, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। यमराज भी उसके पास आकर डर के भाग जाते हैं। तो आइए शुरू करें। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे स्थित एक छोटे से आश्रम में एक महान तपस्वी ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम था मृकंड ऋषि। वे परम शिव भक्त थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की वर्षों तक तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। मृकंड ऋषि ने भगवान शिव से एक तेजस्वी और विद्वान पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, एक 100 वर्ष तक जीने वाला साधारण पुत्र, और दूसरा 16 वर्ष तक जीने वाला अल्पायु पुत्र, लेकिन वो बुद्धिमान और धर्मपरायण होगा। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने बिना सोचे दूसरा विकल्प चुन लिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र अल्पायु हो लेकिन महान कर्म करे। कुछ समय बाद मरुद्विति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही वह वेद शास्त्रों में निपुण, विनम्र और भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब तेज था, और जो भी उसे देखता उसकी सरलता और ज्ञान से प्रभावित हो जाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके पिता के मन में एक गुप्त भय भी बढ़ रहा था। उन्हें याद था कि उनके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष है। इस रहस्य को उन्होंने मार्कंडेय से छुपाया था, ताकि उसका बचपन और जवानी दुख के साये में न बीते। परंतु एक दिन जब मार्कंडेय लगभग 15 वर्ष का हुआ, उसने अपने पिता को चिंतित देखा। उसने पूछा, पिताश्री, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? पहले तो मृकंड चुप रहे, लेकिन पुत्र के आग्रह पर उन्होंने सब बता दिया। मार्कंडेय ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मृत्यु से डरने के बजाय मैं उसे भगवान शिव की शरण में जाकर परास्त करूंगा। यह कहकर उन्होंने संकल्प लिया कि अपने अंतिम दिन वह स्वयं महादेव की आराधना करेंगे। 16वां वर्ष धीरे धीरे पूर्ण होने आया। जब अंतिम दिन आ गया, ऋषि मार्कंड और उनकी पत्नी का हृदय भारी हो गया, लेकिन मार्कंडेय के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह स्नान करके तट के पास स्थित शिव मंदिर पहुंचे और वहां लिंगम के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उस समय यमराज को देवताओं के आदेशानुसार मार्कंडेय के प्राण लेने आना था। यमराज अपने काल रूप में भयंकर स्वरूप लिए काले भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके हाथ में मृत्यु का पाश था, जिससे वे आत्मा को भी खींच लेते थे। जैसे ही यमराज ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि मार्कंडेय लिंग को गले से लगाकर मंत्र जाप में लीन है। यमराज ने आवाज दी, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन बालक ने आंखें नहीं खोली, केवल मंत्र जाप जारी रखा। यमराज ने पाश फेंककर उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पाश शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया, क्योंकि मार्कंडेय उससे लिपटा हुआ था। उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और भीतर से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और स्वर में प्रलय की गर्जना। हे यम, यह मेरा भक्त है, मेरी अनुमति के बिना तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो अपने ही कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। शिव ने गर्जना करते हुए कहा, तुम्हारा यह नियम मेरे इस भक्त पर लागू नहीं होगा। मार्कंडेय अमर रहेगा और मृत्यु उसे कभी नहीं छू पाएगी। भगवान शिव का यह वचन सुनकर यमराज ने पाश को वापस खींच लिया और नम्रता से प्रणाम करके वहां से चले गए। महाकाल ने अपने करुणामय स्वर में मार्कंडेय से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। अब तुम चिरंजीवी रहोगे और युगों युगों तक धर्म की रक्षा करोगे। मार्कंडेय ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। महादेव ने उसका मस्तक सहलाया और उसे दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद मार्कंडेय ऋषि का नाम चिरंजीवी ऋषियों की सूची में जुड़ गया
उन्होंने युगों तक धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया। उनकी कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और अटल विश्वास से सब कुछ संभव है, मृत्यु को भी हराया जा सकता है। आज भी जो भक्त महाकाल के चरणों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन से भय दूर हो जाता है। और आज भी गंगा किनारे कई स्थानों पर मार्कंडेय तीर्थ स्थित है, जहाँ लोग आज भी यह मानते हैं कि वहाँ मृत्यु नहीं ठहरती। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, जिसमें एक बालक ने अपने प्राणों की रक्षा शिव के चरणों में जाकर की और यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।